ये हिपैटोलॉजी है। हिपैटोलॉजी, हेपेटोलॉजी लिख दो, या कभी कभी हम हमारी भाषा में हिपैटोलॉजी लिख लेते हैं, हिपैटोलॉजी लिख लेते हैं दोस्तों, एक ही बात है ना। हेपेटोलॉजी या हम बोलते हैं इसको हिपैटोलॉजी। मेरा भाई, विज्ञान की वह शाखा जिसमें लीवर या यकृत का अध्ययन किया जाता है, लीवर या यकृत का अध्ययन किया जाता है, इसको हम जिगर का टुकड़ा भी बोल देते हैं। लीवर को बोलते हैं जिगर का टुकड़ा। मेरा भाई, बहुत सी बार अपन क्या है, हार्ट के लिए बोल देते हैं, कभी कभी कहते जिगर किसको, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिगर तो गुरुजी हृदय को बोलते नहीं। जिगर शब्द जो है वो लीवर के लिए आता है, यकृत के लिए आता है। तो प्यारे विद्यार्थी, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पता होगा, यहीं पे लिख देता हूं, आगे भी लिखूंगा दोस्तों। ये जो लीवर है, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो लीवर ही होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर का जो वजन होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यही है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है, सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग होता है वो लीवर ही होता है। सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग होता है वो लीवर ही होता है। प्यारे विद्यार्थियों, लीवर से आपको एक जानकारी जरूर होगी, लीवर से निकलता है पित्रस, बाइल जूस बोलते हैं, बड़ा काम का शब्द है। लीवर से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। प्यारे विद्यार्थियों, लीवर से पित्रस का स्त्रवण होता है, और ये पित्रस क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को, भाई साइड में जो बातें बोल रहा हूं उनको सीखता चलिए, वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण करने का काम ये पित्रस करता है। बाकी की जानकारी टॉपिक के साथ दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, लीवर के ऊपर मैं आपको 50 क्वेश्चन बोल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं। लीवर खुद अपने आप में एक टॉपिक है। जिस दिन लीवर का टॉपिक आएगा वहां पर लीवर के ऊपर 50 लाइनें बोल दूंगा। लेकिन अभी हमारा आज का जो टारगेट है वो है जीव विज्ञान की ब्रांचों के नाम याद करना। कालू राम, राम राम भाई, मेरा भाई, सभी भाइयों को राम राम। एक बार जब भी आप लाइव आओ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। बाकी का ये सुबह का टाइम आपके दिमाग का बिल्कुल एकदम खाली टाइम है, इसको आराम से यूज कीजिए। माइकोलॉजी, मेरा भाई आइए, माइकोलॉजी, एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। हमारा टारगेट है सुबह सुबह आपको विज्ञान के 30 शब्दों से परिचय कराना। 30 शब्द सुबह सुबह आपको 30 शब्दों से परिचय कराना, और मैं वो शब्द बोलूंगा जो वास्तव में परीक्षा के अंदर पूछा है। ये प्लीज आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। ये थोड़ा सा शुरुआत हो रही है जीव विज्ञान की। एक बार थोड़ा सा, जैसे कल है, कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, सिलेबस के ऊपर बात की थी। आज की क्लास में हम जीव विज्ञान की ब्रांचों की बात कर रहे हैं, और कल से आपका एक अलग ही आनंद होगा। कल से हमारी एनसीईआरटी के टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। कल आपका एनसीईआरटी के टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। माइकोलॉजी, मेरा भाई 2 शब्द है, हमेशा नजर रखना। एक माइकोलॉजी है और एक शब्द आ रहा है पीछे, फाइकोलॉजी। ये 2 शब्द जो है बड़े परेशान करते हैं परीक्षा के अंदर, और बार बार नजर आएंगे। अलग अलग शब्द है, 2 शब्द है, हमेशा काम में आते हैं। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। सुनिए, माइक, ओ भाई माइक, ये रहा मेरा माइक। इस शब्द को पकड़ो आप, तो ये रहा मेरा माइक। माइक 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 माइक। फाइक को छोड़ो, अभी फाइक को छोड़ो, फाइक को छोड़िए, माइक। और माइक में से अभी देखो, आप फाइक मत बोलो, फाइक मत बोलो। आपको तो मैं क्या चीज याद करा रहा हूं, डाबरा सर का माइक, डाबरा सर का माइक। तो डाबरा सर का माइक में से क्या पकड़ो, और यहां पे आपको कवकों का अध्ययन करना होता है। कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन भूल मत जाना। स्टडी ऑफ फंगस, स्टडी ऑफ फंगस, कवक बोल दो, फंगस बोल दीजिए, फफूंद बोल दीजिए, एक ही बात है मेरे भाई। ये एक प्रकार के माइक्रोबायोलॉजी के अंदर चलते हैं। कवक, कवक जो है, प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन याद आ रहा है कवकों के ऊपर? कवकों के ऊपर एक क्वेश्चन याद आ रहा है गुरुजी, आ रहा है, बताओ क्या क्वेश्चन याद आ रहा है?
गुरुजी कवक जो होते हैं ना, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे बता दूंगा, सुनिए। एक बार सब कुछ अच्छा लगे तो बिल्कुल थोड़ा सा मेरा जोश बढ़ाते चलना, छोड़ेंगे नहीं। क्या क्वेश्चन याद आ रहे कवक से, और क्या क्वेश्चन याद आ रहे? गुरुजी कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन जो है एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। गुरुजी एक शब्द और याद आया कि ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है। गुरुजी पॉलीसैकेराइड, अरे कार्बोहाइड्रेट ही तो है ये। कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ऑप्शन में आता है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो बोलना काइटिन की। अगर ऑप्शन में काइटिन नहीं आएगा तो पॉलीसैकेराइड आएगा। अगर पॉलीसैकेराइड नहीं आएगा तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। क्लियर है भाई? एक क्वेश्चन और यहीं पे ऐड कर देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कवकों के जो रोग है, कवकों के जो रोग है ना, उनको भी यहां लिख देता हूं। कवकों की वजह से जो रोग होते हैं वो उसमें आता है, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, इसके बाद में गंजापन है। सब कुछ छोड़िए, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो रोग है वो है एथलीट। एथलीट, एथलीट फुट नामक बीमारी है। एथलीट फुट नामक बीमारी है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये आपको याद रखना पड़ेगा मेरा भाई। पीडीएफ कहां मिलेगी?